ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप सिंह के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, महाराणा प्रताप सिंह एक राणा सांगा, महाराणा प्रताप की तरह एक स्वतंत्र विचारों वाले शासक थे और उन्होंने स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए अपना राजकार्य शुरू किया गया। देखिए 10 अप्रैल 1652 में जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र राज सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं। और हम बात करते हैं मेवाड़ के पहले था राणा प्रताप। राणा प्रताप के बाद में शासक बने थे अमर सिंह, फिर करण सिंह, फिर बने थे जगत सिंह और जगत सिंह के बाद बने थे राज सिंह। राणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह और राज सिंह। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में 1615 ईस्वी के अंदर मेवाड़ और मुगल एक संधि हुई थी। उस संधि के हिसाब से जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का रास्ता चुना और वो उनसे लड़वा लिया, अकबर के साथ संघर्ष हुआ, मगर राणा प्रताप की मृत्यु के बाद में 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में संधि हो जाती है और जो मेवाड़ में स्वतंत्रता थी उसको आघात लगा। और 1615 की जो संधि थी उन संधि की शर्तों की अवहेलना राज सिंह ने शुरू कर दी गई थी। अब देखिए राज सिंह शुरू कर दी थी और धीरे धीरे राज सिंह एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति था और इस संधि की शर्तों की भी अवहेलना शुरू कर दी गई थी। अब देखिए राज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के 2 बादशाह हुए, एक का नाम था शाहजहां और दूसरा था औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का जो शासनकाल था 1657 ईस्वी में शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है और उसके बाद में राज सिंह और औरंगजेब के बीच में संघर्ष चलते रहते हैं। देखिए महाराणा राज सिंह ने शासक बनते ही एक उपाधि धारण की थी, विजय कटपुतु। विजय कटपुतु कटकाट नाम की उपाधि धारण थी। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक। एक नवीन प्रतिशत की तुलादान। तुलादान के अंतर्गत जो मेवाड़ के शासक थे वो तुलादान करते थे और जो हीरे जवाहरात सोने चांदी के जो सिक्के थे वो तुलादान करने के बाद में वो सारी धन संपदा गरीबों में बांट देते थे। एक टिक्का दौड़ की शुरुआत हुई थी। टिक्का दौड़ का अगर हम अर्थ देखें तो टिक्का दौड़ होती थी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने से पहले राजकुमार या शासक शिकार करने के लिए जाते थे, इसे टिक्का दौड़ कहते थे। धीरे धीरे जब इनकी 1615 की संधि की अवहेलना शुरू हो गई थी उस समय
शाहजहां ने अपना ध्यान मेवाड़ की ओर केंद्रित किया गया और जो शाहजहां और राज सिंह के बीच में कोई ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ था, उस बातों को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव थे। उनके जो प्रमुख कारण थे, एक गरीबदास। ये गरीबदास शाहजहां के दरबार से भागकर राज सिंह की शरण में आ गया था। उस समय कन्नौज जब शाहजहां ने आक्रमण किया, उस समय राज सिंह ने इसको ज्यादा सैनिक सहायता नहीं दी थी और एक शर्त ये भी थी 1615 की कि जब ये दक्षिणी भारत के अंदर सैन्य अभियान करेंगे तो उस समय 1000 घुड़सवार मेवाड़ का शासक दिल्ली बादशाह को सहायता के रूप में भेजेंगे। इन तीनों कारणों के कारण राज सिंह और शाहजहां के बीच में मनमुटाव हो जाता है और शाहजहां चित्तौड़ की ओर सेना भेजते हैं। उस सेना का नेतृत्व सादुल्ला खान को भेजता है और मेवाड़ पर जो चित्तौड़ दुर्ग पर जो पुनर्निर्माण हुआ था, उस निर्माण को तोड़ देता है और साथ ही साथ शाहजहां और राज सिंह के बीच में संधि की वार्ता भी चलती है और संधि हो जाती है। संधि के तहत मेवाड़ का जो मांडुगढ़ क्षेत्र है, मांडुगढ़ क्षेत्र शाहजहां को देना स्वीकार होता है और अपने एक राजकुमार को शाही दरबार में भेजने पर सहमति होती है और ये युद्ध विराम हो जाता है। 1657 ईस्वी में जब शाहजहां के चारों पुत्रों में जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, उस युद्ध में राज सिंह स्थिति को वहां करता है और औरंगजेब का पक्ष लेता है और औरंगजेब का पक्ष लेने के कारण उनको ये बहुत दूरदर्शी शासक है राज सिंह और उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है और औरंगजेब भारत के मुगल बादशाह बन जाते हैं और शुरू के अंदर औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अच्छे संबंध रहते हैं। इन संबंधों में धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके कारण राज सिंह और औरंगजेब के बीच में टकराव होना आवश्यक हो जाता है। अब हम उन तथ्यों के बारे में बातचीत करेंगे जिसके कारण राज सिंह और औरंगजेब के बीच में मनमुटाव हुए थे। अब आप देखिए किन कारणों को लेकर जो मित्र थे और एक दूसरे के शत्रु बन गए। सोलह 1658 के अंदर औरंगजेब ने घोषणा कर दी गई थी कि भारत के अंदर जितने भी हिंदू के जो मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए और इस बात को लेकर इस बात का राज सिंह ने विरोध किया। ये बात 1668 ईस्वी की और उस समय
वृंदावन क्षेत्र पड़ता है जो यूपी के अंदर है, वहां पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति होती है। उस मूर्ति को लेकर वहां से दो भक्त थे और वो 3 साल तक घूमते हैं और उनका एक ही अलग से कि किसी प्रकार इस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उनको सुरक्षित रखा जाए। इस कारण वहां के 2 पुजारी गोविंद और दामोदर ये घूमते हैं, मारवाड़ जाते हैं, फिर मारवाड़ से मेवाड़ जाते हैं। देखिए तो वृंदावन में जो भक्त है वो वल्लभ संप्रदाय के थे, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की गई थी। वल्लभाचार्य थे ये भगवान श्री कृष्ण के वाहन रूप की पूजा की जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे ये लोग वृंदावन से मारवाड़ आए, मारवाड़ से मेवाड़ आए और ये भगवान श्री कृष्ण के एक देखिए हवेली संगीत द्वारा ये लोग रात्रि के समय जो हवेली के अंदर जो भजन करते थे, इस कारण हवेली संगीत की शुरुआत हुई और राज सिंह ने इनको 1600 इकोत्र के अंदर एक उदयपुर राज में क्षेत्र पड़ता है सियाड़ गांव में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाते हैं और निर्माण करवाकर उस क्षेत्र का नाम नागनवरा करते हैं। नागनवरा और भगवान कृष्ण का नाम श्रीनाथ। इस प्रकार जो सिहाड़ गांव है उसका नाम नागनवरा कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ कहा जाता है और इनके दिन में 8 बार पूजा की जाती है और ये क्षेत्र राजसमंद जिले के अंदर है। राजसमंद जिले के अंदर है। इस कारण जब इस बात का जब औरंगजेब को पता चला कि ये वृंदावन से जो भागकर जो पंडित आए थे उन पंडितों को राजसिंह आश्रय दे रहे हैं, इस कारण औरंगजेब और राजसिंह के बीच में मनमुटाव हुआ और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। और आप देखें दूसरा कारण जजिया। आपको बता देता हूं कि जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। कई लोग इतिहासकार इसे धार्मिक कर भी कहते हैं और इस कर की जो शुरुआत थी मोहम्मद बिन कासिम ने इस जजिया कर की भारत के अंदर शुरुआत की गई थी। ये एक प्रकार का मुसलमानों के अलावा अन्य जो जाति और संप्रदाय के लोग थे उनसे वसूला जाने वाला एक कर था, जिसे कहा जाता है जजिया कर। जजिया कर के कारण अनेक शासकों ने इसका शुरू में विरोध किया और बाद में जजिया कर अकबर के शासनकाल में अकबर ने शुरू किया, बाद में इसको
उसको वापस हटा दिया गया था। ये जजिया कर जब औरंगजेब शासक था वो समय औरंगजेब ने इस जजिया कर को वापस भारत में लागू कर दिया गया था। जजिया कर, तो इस जजिया कर का भारत में उस समय राज सिंह ने खुलकर इनका विरोध किया और राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र भी लिखा कि आप ये जजिया कर लगा रहे हो आप, तो मैं इनको सहन नहीं करेंगे और अब संयुक्त रूप से मुगल साम्राज्य पर हम धावा बोलेंगे। इसमें मराठा शासक थे उनका भी जजिया कर, उनके द्वारा भी जजिया कर का विरोध किया गया था। इधर महाराणा विरोध किया गया था। जोधपुर में भी इनका काफी विरोध हुआ और जजिया कर के कारण खुले रूप से औरंगजेब का विरोध करने के कारण राज सिंह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया था। तीसरा जो प्रमुख जो मतभेद का जो प्रमुख कारण था वो था अजीत सिंह को लेकर। ताकि हम इसके बारे में हम दुर्गादास राठौर के बारे में हमने अध्ययन किया, उसमें विशाल चर्चा कर चुकी है इस विषय पर। अजीत सिंह अब देखिए अजीत सिंह और दुर्गादास, इसने क्या कर दी थी, अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण दे दी थी राज सिंह के द्वारा। जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो उन्हें खुले रूप से राज सिंह की आलोचना करना शुरू कर दिया गया था। देखिए अजीत एक बार प्रचलित परीक्षा प्रश्न आया था कि अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण किसने दी और शरण देने के साथ में कौन से क्षेत्र की जागीर मुझे दी गई थी। तो अजीत सिंह को शरण देने के साथ साथ ही तो केरवा क्षेत्र है उस क्षेत्र की जागीर भी अजीत सिंह को प्रदान कर दी गई थी। देखिए मेवाड़ और मालवा के बीच में संधि होती है और संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर औरंगजेब का विरोध करेंगे और औरंगजेब ने राजपूताना में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र शहजादा अकबर या भारतीय इतिहास के अंदर इसे अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। एक अकबर महान थे और उसी वंश के अंदर जो औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर उसे अकबर द्वितीय या शहजादा अकबर कहा जाता है इतिहास के अंदर। और अकबर को शहजादा अकबर को मेवाड़ और मारवाड़ का दमन करने के लिए भेजा जाता है, मगर राज सिंह और दुर्गादास के प्रयासों से अकबर द्वितीय को भी औरंगजेब के खिलाफ कर देते हैं और अकबर द्वितीय को नागौर पाले के अंदर भारत का मुगल बादशाह घोषित कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका हर प्रकार से आपका सहयोग करेंगे। और दूसरी बात जो अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह, इनसे भी औरंगजेब डरता था और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कि यहाँ पर सारी सेना का अधिकार हो जाता है या किसी प्रकार का शासक नहीं रहेगा, सीधा मुगल साम्राज्य के अधीन रहेगा।
जसवंत सिंह ये धर्म का रक्षक था। एक बार औरंगजेब ने घोषणा कर दी गई थी कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ा जाएगा। तो जसवंत सिंह ने ये कहलवा दिया कि अगर आप मंदिर तोड़ोगे तो मैं जितने भारत के अंदर मंदिर है उनको मैं तोड़वा दूंगा। इस कारण औरंगजेब ने ये घोषणा कर दी कि जो अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण लेगा उसे मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इनको लेकर भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में तनाव की स्थिति थी और युद्ध होना भी आवश्यक था। अब तो चौथा लोग कारण मानते हैं एक राजकुमारी थी चारुमती। ये चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी ये रोचक है। तो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, इस चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहती थी। औरंगजेब करना चाहता था और ये जो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित ये राज सिंह से शादी करना चाहती थी। उस समय किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह और चारुमती राज सिंह को पत्र भेज दिए कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। और जब शादी करना चाहती हूं तो औरंगजेब भी इस चारुमती को प्राप्त करने के लिए किशनगढ़ की ओर विशाल सेना लेकर आ जाते हैं। उस समय उसके जो सेनापति थे राज सिंह के, वो थे सलोमन के शासक। सलोमन के शासक रतन सिंह थे। और सलोमन के शासक रतन सिंह चुनाव थे। तो उसे इस बात का पता चलता है जब राज के संदेश भेजते हैं अपने सेनापति सलोमन के ठाकुर को कि आपको किशनगढ़ पर आक्रमण के लिए जाना है। इतिहासकार कहते हैं उसी दिन रतन सिंह चुनावत की शादी हुई थी। वो शादी होकर वो अपने महल में लौटे थे जब चित्तौड़ से आदेश है राज सिंह का कि आपको सेना लेकर आपको किशनगढ़ की ओर जाना है। तो उस समय विशाल सेना जाता है और उसके मन में रतन सिंह चुनावत के मन में ये विचार रहता है कि आज मेरी शादी हुई है, मैंने रानी के साथ कुछ पल भी नहीं बिताए और मैं युद्ध क्षेत्र में कैसे जाऊंगा। इस प्रकार के अनेक ऐसे विचार उनके मन में आते हैं और अपने कुल परंपरा को भूल जाते हैं। उस समय जब यह बात हाडी रानी को पता चलता है, ये हाडी रानी बूंदी की थी,
हाडी रानी बोलती थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम था सहज कंवर। इसका वास्तविक नाम था सहज कंवर। जब संभव के शासक युद्ध की स्थिति को देखकर मन में अलग अलग तरह के विचार कर रहे थे, और विचार करने के बाद में जब इस बात का जब हाडी रानी को पता चलता है कि मेरे जो पति है वो युद्ध से विमुख होना चाहते हैं, तब उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए समय युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर करती है और कहती है कि अगर आप अपने घायल हो तो आप मुझे तलवार दे दीजिए, मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगी। और ये बात सुनकर रतन सिंह क्रोधित हो जाते हैं। उसने कहा इन हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहनी। और रतन सिंह जब राजमहल से बाहर जाते वक्त ये कहलाते हैं कि अपने सैनिकों को भेजते हैं कि आप जाइए और वहां से कुछ हाडी रानी की सेनानी लेकर आइए। तब हाडी रानी को इस बात का पता था कि युद्ध में पता नहीं मेरे पति वापस आएंगे या युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसने कटार मंगा, सजा दर्जा थाल मंगाकर कटार से अपना सर काटकर और थाली के अंदर रखकर अपने पति रतन सिंह को भेज देती है। और रतन सिंह जब इस हाडी रानी के त्याग और बलिदान को देखकर उस हाडी रानी के सर को अपने गले में बांधकर युद्ध क्षेत्र की ओर चला जाते हैं। और इस युद्ध में राजसिंह को विजय प्राप्त होती है। उस समय मेघराज मुकुट ने कवि होते उन्हें सेनानी नामक एक कविता लिखी। और उस कविता के ये बोल थे, सेनानी मांगी चुंडावत काट दियो शीश सतरानी। यानी जब सेनानी मांगी और सेनानी के रूप में उन्हें अपना सर काट कर दे दिया। इस कारण राजपूताना के अंदर, मेवाड़ के अंदर हाडी रानी के त्याग और बलिदान को याद किया जाता है। और इस युद्ध में राज सिंह की विजय प्राप्त होती है और रतन सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये इनके प्रमुख कारण रहे थे जिसके कारण औरंगजेब और राज सिंह के बीच में युद्ध हुए। अब इतनी सारी घटना घटने के बाद में औरंगजेब मेवाड़ आक्रमण करने का विचार करता है। और औरंगजेब समय अजमेर आ जाते हैं और मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार करते हैं। और चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उस समय जो सेनापति थे वो सेनापति भेजते हैं और उसने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मारकाट करते हैं। और जो काफी जो क्षेत्र थे राज सिंह ने उसे पहले उस क्षेत्र को खाली करवा देते हैं। उस सैनिक अभियान में हसन खान को भेजते हैं और राज सिंह जंगलों में सुरक्षित जंगलों में
निकल निकल जाते हैं और वापिस औरंगजेब की सेना इनका पीछा करते हैं, मगर हरिराज सिंह इनके हाथ नहीं लगते। और उस समय एक जगदीश मंदिर था, औरंगजेब इस जगदीश मंदिर को तोड़वा रहता है। और 1680 में अक्टूबर 1680 में पहाड़ों में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। और ये थे राज सिंह ने स्वतंत्र नीति का पालन किया और औरंगजेब से उन्होंने संघर्ष किया। अब देखिए उनके दरबार राज सिंह के शासनकाल में स्थापित करने का जो विकास हुआ था वो प्रमुख कौन कौन से स्थापित करना। पहला था राजदरबार में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण। यानी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। ये पड़ता है कांकरोली के अंदर। कांकरोली राजसमंद के अंदर एक अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर का भी ये निर्माण करवाते हैं। और बोहरा गणेश मंदिर का भी निर्माण उदयपुर में कराते हैं। रानी राम कृष्ण ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का भी निर्माण करवाते हैं। ये राज सिंह के शासनकाल में एक तो प्रमुख थे राजसमंद झील का निर्माण। इससे संबंधित कई बार परीक्षा में राजसमंद झील का निर्माण, इसका निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया गया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया, तो महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 में करवाया गया था। ये गोमती ताल केलवा नदी के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और वहां पर एक घेवर माता का भी मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजसमंद झील का निर्माण करवाते थे राज सिंह, और निर्माण जो दिन में निर्माण करते थे वो साय के समय या रात्रि काल के अंदर वो निर्माण वापस गिर जाता था। इस कारण किसी पंडित ने कहा कि यहाँ पर एक महिला की जल समाधि, अगर कोई महिला जल समाधि ले लेती है तो ये बाल नहीं गिरेगी। तो घेवर देवी नाम की महिला थी। घेवर देवी नाम की महिला थी, उन्होंने जल समाधि ली। इस कारण राजसमंद झील के पास ही घेवर माता का मंदिर बनाया गया। घेवर माता का मंदिर बनवाया गया। इसी तट के उत्तरी भाग पर नौलखा चौकी, नौलखा पाल का भी निर्माण करवाया गया। नौलखा पाल का भी निर्माण
करवाया गया। ऐसे 9 चौकी पाल भी कहा जाता है, 9 चौकी पाल भी कहा जाता है। अब आपको एक सूत्र के द्वारा हम राजसमंद झील के बारे में कहते हैं, आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। राज में 9 गेवर राज में 9 गेवर देखिए राज में 9 गेवर दबाकर इसको चढ़ाई, इसका मतलब है राजसमंद झील। राजसमंद झील इसका हो गया राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति नौपाल चौकी, देवता वगैरह देव माता का मंदिर और दरबार का किसका मंदिर काम छोड़ी। तो आप ये याद रखोगे राज ने 9 गेवर दरबार का किसको चढ़ाई। अब परीक्षा में आने वाला शब्द एक बिंदु राज प्रशस्ति, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। इसका निर्माण राज सिंह ने 1600 सिद्ध ईस्वी में करवाया गया। इसके जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ दास है इसके जो लेखक है। और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसमें संगमरमर के 25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया, जिसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह राणा राज सिंह की शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय की राजसमंद झील का निर्माण, इसका निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया गया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया, तो महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 में करवाया गया था। ये गोमती ताल केलवा नदी के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया।
और वहां पर एक घेवर माता का भी मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजसमंद झील का निर्माण करवाते थे राज सिंह, और निर्माण जो दिन में निर्माण करते थे वो साय के समय या रात्रि काल के अंदर वो निर्माण वापस गिर जाता था। इस कारण किसी पंडित ने कहा कि यहाँ पर एक महिला की जल समाधि, अगर कोई महिला जल समाधि ले लेती है तो ये बाल नहीं गिरेगी, तो घेवर देवी नाम की महिला थी। घेवर देवी नाम की महिला थी, उन्होंने जल समाधि ली। इस कारण राजसमंद झील के पास ही घेवर माता का मंदिर बनाया गया। घेवर माता का मंदिर बनवाया गया। इसी तरह के उत्तरी भाग पर नौलखा चौकी, नौलखा पाल का भी निर्माण करवाया गया। नौलखा पाल का भी निर्माण करवाया गया। ऐसे नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। हम आपको एक सूत्र के द्वारा हम राजसमंद झील के बारे में फिर आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। राज ने 9 घेवर राज ने 9 घेवर देखिए राज ने 9 घेवर दबाकर इसको चढ़ाई। इसका मतलब है राजसमंद झील। राजसमंद झील इसका हो गया राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति नौपाल चौकी घेवर माता का मंदिर और द्वारका इसका मंदिर काम छोड़ी। तो आप ये याद रखोगे राज ने 9 घेवर द्वारका इसको चढ़ाई। अब परीक्षा में आने वाला शब्द एक बिंदु राज प्रशस्ति। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। इसका निर्माण राज सिंह ने 1670 ईस्वी में करवाया गया था। इसके जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ दास है इसके जो लेखक है। और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसमें संगमरमर के
25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया, जिसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह व राणा राज सिंह की शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। इससे संबंधित ये एशिया विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिस पर 25 संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। बप्पा राव से लेकर जगत सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। फ्रेंच और वर्ड के द्वारा इस राज प्रशस्ति लिखी गई, जिसकी भाषा संस्कृत है और शिलालेखों पर अंतिम जो पंक्तियां हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। उस समय की मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का हमें जानकारी मिलती है। और इसके बनाने में 10 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे और 46,000 ब्राह्मणों ने राज प्रशस्ति का उद्घाटन किया था। उस समय भाग लिया था। यह महाराणा राज सिंह के शासनकाल के संपूर्ण इतिहास की जानकारी, जिनका मैंने इन बिंदु पर आपको अध्ययन करवा दिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। इससे संबंधित ये एशिया विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिस पर 25 संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। बप्पा राव से लेकर जगत सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। फ्रेंच और वर्ड के द्वारा इस राज प्रशस्ति लिखी गई, जिसकी भाषा संस्कृत है और शिलालेखों पर अंतिम जो पंक्तियां हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। उस समय की मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का हमें जानकारी मिलती है। और इसके बनाने में 10 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे और 46,000 ब्राह्मणों ने राज प्रशस्ति का उद्घाटन किया था। उस समय भाग लिया था। यह महाराणा राज सिंह के शासनकाल के संपूर्ण इतिहास की जानकारी, जिनका मैंने